नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। शहर है दिल्ली। तारीख थी 4 दिसंबर 2024। दिल्ली के नेब सराय इलाके में सुबह सुबह करीब 8:30 बजे ये हल्ला हुआ कि घर के सभी लोगों की हत्या हो गई है। पुलिस की जो रिस्पांस व्हीकल है, पीआरवी दिल्ली पुलिस की, वो फौरन पहुंची और उन्होंने देखा कि घर में 3 लाशें पड़ी हैं। सीनियर अफसर्स को बताया गया, एसएचओ और बाकी सारी टीमें वहां पर पहुंच गईं और ये देखा कि वहां पर आर्मी के एक रिटायर्ड अफसर राजेश कुमार, जिनकी उम्र 51 साल, उनकी पत्नी कोमल, जिनकी उम्र 46 साल, और उनकी बेटी कविता, जिसकी उम्र 23 साल, इन तीनों की लाशें उनके कमरों में पड़ी हुई हैं। सभी के गर्दन पर तेज धारदार हथियार के निशान थे, यानी गर्दन लगभग अलग थी। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात, लाशों को देखकर प्राइमा फेसी जो पुलिस वाले गए थे वहां पर, उनको बड़ा अजीब लगा कि सभी के गर्दन में कपड़ों से बांधा गया था, जैसे रक्तस्राव को या ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास किया गया हो। घर का एकमात्र जीवित सदस्य अर्जुन, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, उसी ने हल्ला मचाया था, उसी ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया था और उसी ने पुलिस को सूचना भी दी थी। पुलिस ने सबसे पहले उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब मैं 5:30 बजे हर दिन, चूंकि वो स्पोर्ट्समैन था, बॉक्सिंग का प्लेयर था, तो सुबह 5:30 बजे हर दिन मैं मॉर्निंग वॉक पर वर्कआउट करने के लिए जाता था। और जब मैं 7:30 बजे आया और जाते समय घर में दरवाजे को ऐसे ही सिटकिनी से भिड़ा के जाता था, क्योंकि ताला बंद करे तो घर में कोई अगर जल्दी उठ जाए तो दिक्कत है, और भीतर से किसी को बुला के ताला बंद कराए तो वो भी दिक्कत थी। लिहाजा वो वैसे ही उसको भिड़ा के चला जाता था और फिर वापस आते ही दरवाजे को धक्का दे के खोल के भीतर चला जाता था। पुलिस को बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि हाँ, 2 घंटे का समय है और ऐसा क्राइम 2 घंटे में किया जा सकता है। लेकिन पुलिस को बार बार ये खटक रहा था कि कौन सा ऐसा हत्यारा होगा जो इतने लोगों की हत्या करने के बाद उसकी ब्लीडिंग को रोकने के पर्पस से गर्दन में चारों तरफ कपड़े लपेट देता हो। बहरहाल पुलिस ने पहले जो प्राइमा फेसी जो केस देखा, फिर लड़के को एफआईआर करने के लिए थाने ले गए। एफआईआर हुई, फिर लड़के से पूछताछ शुरू की गई अर्जुन से। सबसे पहले अगल बगल से भी ये जानकारी पड़ोसियों से की गई कि क्या वजह थी। लोगों ने बताया कि आर्मी के अफसर थे, डिसिप्लिन्ड लाइफ थी, इनकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज थी और ये लड़का खेल कूद में इसका बहुत इंटरेस्ट था, आर्मी स्कूल का पढ़ा हुआ था। लिहाजा ये बॉक्सिंग के खेल में हिस्सा लेता था, तमाम दिल्ली की तरफ से होने वाले इवेंट्स में शामिल भी हुआ था। एक इवेंट में इसको सिल्वर मेडल भी मिला था, जिसकी फोटोग्राफ्स अखबारों में छपी थी। तो लोगों के दिमाग के हिसाब से या लोगों की राय के हिसाब से कि ऐसी कोई प्राइमा फेसी कारण लोगों की जानकारी में नहीं था, ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे ये लगे कि लड़के ने ऐसा कुछ किया होगा। बहरहाल अच्छा, 4 दिसंबर 2024 को जिस दिन ये हत्या हुई, उस दिन 27वीं मैरिज एनिवर्सरी थी पति पत्नी की, यानी अर्जुन के माँ बाप की, और सवेरे ही उनकी हत्या हो गई। पुलिस इस एंगल से भी देख रही थी कि इतने साल शादी के बाद, यानी 27 साल की शादी होने के बाद ऐसा क्या हो सकता है कि सालगिरह के दिन, यानी मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही उनकी हत्या की गई हो। बहरहाल कोई बहुत खास कारण सामने नहीं आया, तो उन लोगों ने, पुलिस ने अर्जुन से ही पूछताछ शुरू की। अर्जुन पहले तो अपना सब तरह तरह के किस्से कहानी बताता रहा, अपने बारे में बताता रहा, और फिर जब ये पूछा गया कि माँ बाप में कौन अधिक मानता था, बहन से कैसे संबंध थे, माँ से कैसे संबंध थे,
तो सबके लिए वो हाँ हाँ करता रहा कि नहीं बहुत अच्छे संबंध थे और हमको पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया। लेकिन फिर पुलिस के पास और कोई चारा नहीं रहता, और जब पुलिस अपने पर आ जाती है, आप समझ ही गए होंगे कि जब पुलिस अपने पर आ जाती है तो भूत भी भागने लगते हैं। बहरहाल पुलिस अपने पर आई। पुलिस ने उससे पूछा कि अब सही सही बता दो। उसने स्वीकार किया कि मैंने ही अपने माँ, बाप और बहन की हत्या की है। हत्या के लिए जो औजार उसने इस्तेमाल किया वो ढूंढ के दिया, घर में ही छिपा के रखा गया था। वो अपने पिताजी की सर्विस नाइफ, मतलब किसी भी वर्दीधारी फोर्स में एक चाकू दिया जाता है, बहुत अच्छे किस्म का चाकू होता है, हर तरह बहुत धारदार होता है, और जो आप ये कह सकते हैं ना कि जो क्लोज कॉम्बैट बैटल में इस्तेमाल किए जाने वाला चाकू होता है वो जानलेवा होता है। बहरहाल बहुत आराम से उसकी प्लानिंग करके उसने पिता की उस सर्विस नाइफ से तीनों की हत्या की थी। पुलिस तब भी समझ नहीं पा रही थी कि अकेले अपने माँ बाप और बहन की हत्या इसने की है, तो लेकिन साथ में जरूर कोई न कोई और रहा होगा। तमाम सीसीटीवी फुटेज उसके घर के बाहर से लेके अगल बगल तक खंगाले गए, लेकिन 5:30 बजे वो वॉक पर जाते हुए दिखाई पड़ा और 7:30 बजे वॉक से वापस घर में आते हुए दिखाई दिया। उस बीच में कोई गैर व्यक्ति न तो उस घर में गया और न उस घर से निकला। बहरहाल पुलिस ने जब वही अपने काम पर लग गई पुलिस सही सही, तो फिर उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि मेरे पिताजी आर्मी के रिटायर्ड अफसर थे। वो मेरे खेल में पार्टिसिपेशन को लेकर, खेल में इंटरेस्ट को लेकर मुझसे बहुत नाराज रहा करते थे। उनका कहना था कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करके अपना करियर बनाओ, खेल में कुछ नहीं रखा है। लेकिन उसे बॉक्सिंग का शौक था। वो सवेरे निकल जाना, टूर्नामेंट में निकल जाना, दिल्ली के बाहर होने वाले टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना। नेचुरली पैसा वो अपने पिता माँ से ही लिया करता था। उसके उलट बहन पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो माँ बाप दोनों मिलकर उसकी हर तरह की डिमांड पूरी करते थे और उसकी पढ़ाई में जो सहयोग हो सकता था वो सहयोग करते थे। अर्जुन ने ये बताया कि नाराजगी इस हद तक बढ़ गई थी मेरे पिताजी की कि वो बात बात में कहा करते थे, जब भी मुझे किसी टूर्नामेंट में जाने के लिए पैसे की ज़रूरत हो, साथ ही खिलाड़ियों के साथ कोई आयोजन करना हो, उसके पैसे की ज़रूरत हो, तो पिताजी यही कहते थे कि ठीक है अभी दे देता हूँ, लेकिन तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। इतनी मेहनत से कमाया गया पैसा तुझे लुटाने के लिए नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की बात जो माँ बाप सामान्य रूप से गुस्से में कह देते हैं, ऐसी बातें उसके पिता राजेश कुमार भी उसको कहा करते थे, जिसकी जो उसकी नाराजगी की वजह बना। और पिता से इस विवाद के कारण ही उसका जब शुरू में बयान लिया गया, करीब 2 घंटे तक वो अलग अलग तरह के बयान पिता को लेकर ही देता रहा, लेकिन ये नहीं बताया उसने कभी बताया कि उसी ने उनकी हत्या की है। खैर, मैंने ऐसा आपको बताया कि वो प्रोफेशनल बॉक्सर था और मजबूत था कदकाठी से। फिर उससे पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को पूछा गया। उसने कहा मैंने पहले ही तय कर रखा था कि 4 दिसंबर को, जिस दिन इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी होती है, उसी दिन दोनों को मारूंगा। ये रोज रोज का ताना सुनते सुनते मैं भी आजिज आ गया था। बहरहाल 4 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह सबसे पहले उसने अपनी बहन को मारा। बहन सो रही थी, उसको मारा इसलिए क्योंकि झगड़े की जड़ बहन थी। बहन पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, अपने कैरियर को पढ़ाई लिखाई के माध्यम से परसू करती थी, और उसी का उदाहरण दे देकर इसको रोज सुबह शाम यही कहा जाता था कि आखिरकार वो पढ़ सकती है तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन जब उसको पहला वार उसे चाकू का किया गया तो उस होश में आ गई थी और उसने हाथापाई भी की, लेकिन तब उसके गर्दन पर तेज वार किया उसने ताकि वो आवाज़ न निकाल सके, मुंह से उसके आवाज़ न निकले। उसके बाद उसने अपने पिता को, जो अपने बेडरूम में सो रहे थे,
उनको सीधे गर्दन पर ही चाकू मारकर, ताकि आवाज़ न निकले, और चाकू मारकर उनकी गर्दन को अलग कर दिया। और बाद में माँ को मारा, क्योंकि दोनों के मर्डर के समय माँ बाथरूम में थी। वो जैसे ही बाथरूम से लौटकर कमरे पर में आ रही थी, तभी उसको भी चाकू से मारकर उसकी गर्दन को शरीर से अलग कर दिया था। हत्या करते समय शोर न हो, इसके लिए उसने गर्दन पर मारा, और खून के बहाव को रोकने के लिए अर्जुन ने तीनों के गले में कपड़े बांध दिए कि खून ज़्यादा न बहे। मतलब ये आप किसी के कैरेक्टर में या किसी के मनोभाव में कैसा परिवर्तन है या कैसा समावेश है। दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम कि इन्हें मारना ही मारना है, गर्दन काट दी। दूसरा, खून को बहता देखकर वो तकलीफ जो कभी कभी ये एहसास कराती है कि आखिरकार माँ बाप ही हैं, और इसी वजह से उनके गर्दन पर कपड़ा भी लपेटा गया। और यही एक वजह थी जो पुलिस को बार बार खटक रही थी। हत्यारा आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा, उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए गर्दन में कपड़ा लपेटे। बहरहाल पुलिस ने इन सब उसकी बताई हुई सब चीज़ों को एक एक करके एक सिरे से जोड़ा, तो उसकी बात समझ में आ गई कि जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है। सीसीटीवी चेक करने पे मैंने बताया, कोई जाते समय और आते समय घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। घर में किसी के ज़बरदस्ती घुसने के, सामान के इधर उधर होने के, चोरी के या डकैती के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसके कोई सबूत नहीं मिले। फिर वही बात, सारा किस्सा कहानी पूछते पूछते उसने सब वही कुछ तमाम इंसिडेंट्स, तमाम इंस्टांसेस उसने बताए कि कैसे उसके बहन को पैसे मांगने पर तुरंत पैसे दे दिए जाते थे, और मेरे मांगने पर किस किस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते थे। इस समय वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए कर रहा था, और वो बॉक्सिंग को ही अपना कैरियर बनाना चाहता था। दिल्ली की ओर से एक बॉक्सिंग इवेंट में हिस्सा लेते समय उसे सिल्वर मेडल भी मिला था। श्री एस.के. जैन जो जॉइंट सीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने प्रेस को ब्रीफ करते हुए ये बताया था कि पिता उसके, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, वो ये चाहते थे कि दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, इसीलिए वो 15 साल पहले हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हुए थे कि दिल्ली में बेहतर पढ़ाई लिखाई का माहौल है, इंस्टीट्यूशंस अच्छे अच्छे हैं, और दोनों बच्चों को हम यहीं पढ़ाकर बड़ा करेंगे। पुलिस ने अर्जुन को, उसकी उम्र केवल 20 साल है, अर्जुन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, माँ बाप के इकलौते बेटे ने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। माँ बाप को मारा और जेलसी की वजह से बहन को मारा, कि यही वो शख्स है, बहन ही, जिससे कंपेयर करके मुझे इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं। और कारण सिर्फ ये था कि उसके मन में शक का ये कीड़ा घुस गया कि हो न हो माँ बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम कर देंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। जिस तरह से घृणा का भाव, जो उसकी समझ में आता है कि मेरे माँ बाप मेरे प्रति घृणा का भाव रखते हैं, और अपनी बात को या अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो सारी प्रॉपर्टी बहन के नाम कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ शक था, और इसी शक के बिना पर उसने उनको मार भी दिया, और ये इत्मीनान कर लिया कि बहन भी मर जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी खुदा न खास्ता उसी के नाम ही, जो रेवेन्यू के नियम कानून हैं उस हिसाब से सारी प्रॉपर्टी उसी को ही मिलेगी। अब ये समझ में नहीं आता कि इस यंग जनरेशन को क्या हो गया। 20 साल का लड़का है, अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या हो गया है। वो ये भूल गया कि वो जो उसका बॉक्सिंग का कैरियर, जिसे वो कह रहा था कि मुझे इसी में अपना कैरियर बनाना है, वो कैरियर या जो बॉक्सिंग में उसने नाम कमाया है वो सब कुछ, और समाज में उसको लोग जो हाथों हाथ लेते हैं, जिस कैरियर में वो जाना चाहता है, उस समय उसके जो प्रतिस्पर्धा रखने वाले लोग होंगे, उसके कोच होंगे,
बॉक्सिंग का उसका जो सेंटर होगा, वहाँ पर लोग उसकी इज्जत उसके पिता की वजह से करते हैं कि फादर आर्मी ऑफिसर रहा है, डिसिप्लिन्ड है, ये खुद भी आर्मी स्कूल का पढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से, उनकी वजह से वो सब उसे मिल रहा है, जिसको वो कहता है कि नहीं, ये तो उसने अपनी मेहनत से बनाया है या उसने अपनी मेहनत से ये खड़ा किया है। अगर पिता आर्मी में ना होते तो आर्मी स्कूल के एडमिशन में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। प्राइवेट आदमी अगर बच्चे को अच्छी और बेहतर शिक्षा के लिए आर्मी स्कूल में डालना चाहे तो आप समझिए जूते घिस जाते हैं, जाने कहाँ कहाँ से सिफारिशें करानी पड़ती हैं तब जाके आर्मी स्कूल में। और पिता की बैकग्राउंड की वजह से आराम से आर्मी स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन वो एहसान भूल गया, वो ये भूल गया कि सब उन्हीं की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। माँ ने 9 माह उसे अपने गर्भ में रखा। गर्भ के दौरान भी सारी माएँ बच्चे की सेहत के लिए जाने क्या क्या जतन करती हैं, क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती हैं, और क्या क्या प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं। माँ हैं जो वो वही इस दर्द को समझ सकती हैं। उसके बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद की केयर, उसके बाद की तकलीफ़, रात भर बच्चा रोएगा, माँ नहीं सो सकती, माँ रात भर जगेगी, सुलाने का प्रयास करेगी, जब वो सो जाएगा तभी सोएगी, सारी माएँ। लेकिन वो भूल गया। मतलब आप सोचिए उसके होने पर गीत गाए गए होंगे, सोहर गाया गया होगा, फादर ने बड़ी बड़ी पार्टियां लॉन्च की होंगी, लोग आए होंगे कि साहब राजेश जी को बेटा हुआ है, कितनी खुशी की बात रही होगी। और जब वो बड़ा हुआ होगा तो उसके होने पे कौन कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए, ये भी उसको बताया गया होगा या उसको पता रहा होगा। तो वो माँ बाप के सारे ये कर्ज भूल गया और उनकी गर्दन काट दी। ये कर्ज हैं, किसी भी बेटे पर माँ बाप के ये कर्ज होते हैं। उसकी अपब्रिंगिंग, माँ के कर्ज से तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई बेटा कभी माँ के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं मुक्त हो सकता। लेकिन अब क्या कहा जाए। और बहन तो बेचारी सिर्फ इसलिए, उसका सिर्फ इतना कसूर था कि वो पढ़ने में अच्छी थी, पढ़ने में अच्छी थी, माँ बाप सपोर्ट करते थे, और फिर कंपैरिजन होता था। कंपैरिजन ये कि ये पढ़ सकती है तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। और उसने पढ़ाई में ही अपना कैरियर बनाने की सोच रखी थी और उसी को परसू कर रही थी। सिर्फ इतना कसूर था उसका कि उसकी भी जान इसने ले ली। लेकिन एक गलती यहाँ पिता से भी हुई कि उनको जब गुस्सा आता था तो वो ये कहते थे कि तू कुछ नहीं करेगा, मैं सारी प्रॉपर्टी बिटिया के नाम कर दूंगा। जब 2 औलादें हों, चाहे लड़का लड़का हो, चाहे लड़की लड़की हो या लड़की लड़का हो, कोई हो, जब 2 औलादें आपकी हों तो कभी अपनी ज़ुबान से उनमें भेद मत करिए। ठीक है, उनमें से बड़ा नेचुरल अट्रैक्शन किसी एक की तरफ टिल्ट रहता है, लड़की की तरफ भी और लड़के की तरफ भी। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, कुछ बच्चों की अपब्रिंगिंग का भी होता है। लेकिन कभी ये बात अपनी मुंह से मत कहिए, कभी मत कहिए, भूल के मत कहिए। ठीक है, लड़का जो है वो हो सकता है उसके मन में ये विचार आता हो कि लड़की को ज़्यादा माना जा रहा है, या लड़की को ये विचार आता हो कि वो लड़का है इसलिए उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन माँ बाप को अपनी ज़ुबान से ये कभी नहीं कहना चाहिए। आप मन में सब कुछ रखिए जो आपको रखना हो, और जब समय आ जाए तो जो आपको करना हो वो करिए। लेकिन आप पहले से ही ऐलान करते रहेंगे कि हमारे मन में ये है या ये मैं करने वाला हूँ, तो ये बात जिसके लिए आप कह रहे हैं उसके मन में भी घर करेगी, और उसको ये लगेगा कि अगर ऐसा इन्होंने कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा अगर ये प्रॉपर्टी बहन के नाम कर दी गई। देखिए, माँ बाप चाहे जितना गुस्सा करें पर वो ऐसा करते नहीं हैं। इस प्रकरण में भी मुझे नहीं लगता
कि माँ बाप बेटी की शादी कर देने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देते। ठीक है, वो गुस्सा कर रहे थे, वो जो चाहते थे बेटा वो नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई चाहते थे, वो खेल में जा रहा था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते। वो गुस्साते होंगे, चिल्लाते होंगे, डांटते होंगे, मारते भी होंगे, सिर्फ इसलिए कि तुम अपना कैरियर बनाओ। लेकिन अंत में आते आते वो ऐसा कभी नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ और रहा हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो ऐसा कभी नहीं करते कि सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पर कर देते। गुस्से में माँ बाप तमाम चीज़ें कहते हैं, लेकिन ये बात जो उनके पिता ने कही, और माँ भी कभी कभी कहती थी गुस्से में, कि फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुमको, सब कविता के नाम पर कर दूंगा। तो ये बात भी उचित नहीं है, ये बात भी नहीं कहनी चाहिए थी। और ऐसा सुनते सुनते अर्जुन को अपराध बोध हो गया। कुछ भी हो, वो भी बच्चा ही था, उसको अपराध बोध हो गया। उसके दिमाग में आ गया कि हो न हो ये ऐसा ही कर डालेंगे। पढ़ूंगा नहीं मैं खेल में दिमाग मेरा चला गया है, मैं खेलूंगा ही, मैं बॉक्सिंग में ही रहूंगा, और ये भी नहीं मानेंगे, ये प्रॉपर्टी बहन के नाम कर देंगे। और इस अपराध बोध के कारण ही उसने अपना पूरा परिवार और ये समझिए अपना कैरियर भी खत्म कर लिया। तो कभी ऐसी बातें गुस्से में नहीं बोलनी चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।